शीर्षक होगा, उसका टाइटल होगा आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट वेस्टीज। मैं अपनी जिंदगी वेस्टीज के बिना सोच नहीं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। क्या वेस्टीज के बाहर 18 विदेश यात्रा कर लेता? क्या वेस्टीज के बाहर ये 50 लाख की गाड़ी चलाने की मेरी औकात है? डू आई रियली डिजर्व दिस कार? वेस्टीज के बाहर मेरी औकात नहीं है इस गाड़ी को लेने की। वेस्टीज के बाहर शिवम गोस्वामी को कोई जानता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, और मेरे जैसे और मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, हैंडसम, स्मार्ट 30-30 हजार रुपए में बिके हुए हैं। आप देख लिया अगर फ्लाइटों में जाते हो ना, कितने सुंदर सुंदर कैबिन क्रू होते हैं, कितनी सैलरी पे होते होंगे? 50,000, 60,000। क्या कर रहे हैं? चाय पी लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेस्टीज इज इजी ओनली इफ यू लर्न। वेस्टीज आसान है अगर आप सीखना चाहें। मैंने सीखा वेस्टीज। आई नेवर केप्ट एनी अदर ऑप्शन विद मी। मैंने कभी कोई और ऑप्शन अपने पास नहीं रखा कि जी वेस्टीज नहीं तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो वो कर लूंगा। दैट्स व्हाई आई एम हियर। पहले दिन से क्रिस्टल क्लियर थी सारी चीजें, पहले दिन से, और आज तक हैं, आज तक हैं। हमारे मन में कभी डाउट नहीं आता, हम कभी डिमोटिवेट नहीं होते, हम कभी नेगेटिव नहीं होते। सूरज है, अगर सूरज भी ये कहेगा कि यार मुझे रोशनी दे दो तो कैसा लगेगा? अगर माँ बाप बच्चे से बोलेंगे बेटा मैं तो नेगेटिव हो गया हूं, तो बच्चे की क्या हालत होगी? तो मुझे ये फील होता है आई एम द बाप ऑफ माई टीम। मुझे हक नहीं है नेगेटिव होने का, मुझे हक नहीं है डिमोटिवेट होने का। पर अगर आप बिना सीखे वेस्टीज करते हो तो पता है क्या होता है? दिखाऊं? देखोगे? स्टार्टिंग डेज में अपलाइन बोलता है थोड़ा ना सीरियस माहौल हो गया है ना? नहीं वो क्या स्टार्टिंग डेज में जब हमारा अपलाइन हमें मीटिंग में बुलाता है तो ये हमारी कुछ ऐसी हालत होती है, चलाओ भाई नेक्स्ट करना, हाँ ये चला दो। जब सेमिनार में बोलते थे अपलाइन आ जाओ तो ये हालत होती थी हमारी। आज चला दोगे? इस बार थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। अपलाइन बोलता था टाइम पे सेमिनार में आना है। हम जब किसी भी अपनी आदत को बदलते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, उसमें लगता है नहीं लगता? यस सर। पर बाय गॉड की कसम ये वीडियो मैंने निकाली है, मैं ऐसे ही था जब मैंने स्टार्टिंग किया, राइट? अपलाइन ने बोल दिया वो करना है। अपलाइन की बात पत्थर की लकीर, पहुंचना है कैसे भी, कहां से भी, कहीं से भी, राइट? ये आपने मैकबुक में लगा रखी है क्या? ये उसमें नॉर्मल में लगा के देखो, वैसे ही समय कम है। समझ में आ रहा है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? जिस समय एक इंसान, आम इंसान थक जाता है जीवन से, हार मान लेता है, आपको वहीं से थोड़ा सा अलग सोचना, वहीं से थोड़ा सा अलग सोचना। हमारे भी अपलाइन सीनियर बोलते थे यहां जाना है, पैसे नहीं होते थे, अरेंज करके पहुंचते थे, पर क्योंकि बोल दिया पहुंचना है तो पहुंचना है, वहां जाना है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला है तो मुझे जाना है, नहीं, मुझे नहीं पता कि वहां जाना जरूरी है या नहीं, क्या ये मेरा बिजनेस नहीं है? वो ही ये सोचता है कि मुझे नहीं जाना, जिसे सब कुछ आता है। और जिसे सब कुछ आता है ना, सच में उसके पास कुछ भी नहीं होता। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पढ़ने बैठता है तो ये सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता इसलिए वो ज्यादा पढ़ता है। तो हमेशा अच्छे स्टूडेंट बनो। पढ़ने बैठो तो ये सोचो मुझे कुछ नहीं आता। और मुझे भी मैं आज तक ये फील करता हूं
कि मुझे कुछ नहीं आता, और बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ जानना है। तो अपने आप को, अपने माइंडसेट को हमें ऐसा बनाना है कि हमें बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। और लाइफ खत्म हो जाती है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए, राइट। आज बहुत सारी चीजें निकाल के लाया हूं आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें। शाहरुख खान ने 1995 में एक बात बोली थी। शाहरुख खान ने 1995 में एक बात बोली थी। आपने वो बात कई बार सुनी है, पर आप इग्नोर कर गए, आप भूल गए। आज दिखाऊंगा मैं आपको। यार भाई, म्यूजिक वाले के पैसे काट लेना, भगवान कसम। हैं तेजस, इलाज कर गया हो? ऊंची दुकान नहीं, मीठे भी होते हैं कई हो गए, और इनके फीके। सीएमडब्ल्यू में आप पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं? आज देखिए, आपके सोचने का, देखने का सब बदल दूंगा, राइट। इतना सीरियस हो गए क्यों देख रहे हो? मारोगे क्या? थोड़ा मुस्कुरा, बात सीरियस नहीं करूंगा, ये तो हल्के में ले लेते हैं। अगर मैं गैप ना रखूं थोड़ा, तो कंधे पे हाथ उठा के, और भाई गोस्वामी क्या हाल है? ये तो ऐसे भाई, इन्हें तो तुम्हें ढील दो, ये पकड़ लेंगे 2 मिनट में। इसलिए मैं डील कम देता हूं, या देता ही नहीं। आवाज आ रही है पीछे तक? आवाज आ रही है भाई? आपको आ रही है? इससे ज्यादा पतंग खींच नहीं सकता, चरखी चली जाएगी। यही हालत होती है तुम लोगों की। All right. Very good morning, sir. I was fine. Good morning, sir. Oh, sir. क्या बात है? जी, हमारे घर आ रहा है। देखिए, ये देखिए, टावल भागे। सॉरी, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग, टावल से। ये कौन है? ये लाइन खड़ा होता है सेमिनार के गेट पे। गुड मॉर्निंग सर। आओ। फिर वो बताता है सर शर्ट ऐसी है, अंदर कर लो, टाई पहन लो, ऐसा ही होता है ना। कसम खा रहा हूँ, जब मैंने वेस्टीज स्टार्ट की थी, मेरे घर वालों ने मना कर दिया था, तू वेस्टीज नहीं करेगा। मैंने बोला जिद्दी हूँ, आपका बेटा हूँ, करूंगा। मन ही मन में बोला, उनसे नहीं बोला। भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, आई स्वेयर ऑन गॉड। छत पे कपड़े रखता था। संडे के दिन बापू, सोफा यहाँ होता था, गेट हमारा यहाँ होता था। सिस्टर को बोलता था गेट बंद कर दे, मुझे निकलना है। कहती थी भाई ये गाली दे रहे हैं। मैंने कहा रात का डिनर वही है। और वो गेट बंद करती थी, मैं छत पे जाके कपड़े पहने और वो गाली देते रह जाते थे। कौन सुनता? राइट, ये स्टार्टिंग डेज थे। अच्छा, आप मुझे ऐसा कितनों के साथ संडे को होता है जब सेमिनार में जाना होता है? सच बता, जल्दबाजी होता है, ये आम बात है। स्टार्टिंग में आम हैबिट थोड़ी होती है हमें किसी चीज की। आज हो गई है, आज वो आदत बन गई है। स्टार्टिंग में तो यही होता था। होता है नहीं होता? किसी के पास होता है? देखो अब हाथ खड़ा करना, सब चावल नहीं। बहुत बढ़िया। एक और दिखाता हूं। जब हमारा क्लाइंट हमें मीटिंग में फंसा देता है, बोलता है मैं आ रहा हूं और आता नहीं है। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था।
भगवान कसम अपलाइन ने बोला मैं आ रहा हूँ सिंह जी रास्ते में स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट करो आप आ जाओ तभी स्टार्ट होगा। कह रहे नहीं स्टार्ट करो पहुंच रहा हूँ और पहुंचे नहीं हो। तो मेरी हालत क्या थी दिखा देता हूँ। भाई दिखाओ मैंने मेरी हालत दिखा। Any question? Sir, which is the more common phenomenon, bicardia or tricardia? Good question. You are good question. Next. Why are there more mortality diseases in India than in any other country? What's your name? Anirudh, third year student. उसी पिक्चर है सर ये Very good question. But your question hurt me. पिक्चर बताओ सर कोई सी देखो ना देखना पड़ेगी। Excuse me, doctor. नहीं 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 Question hurt me. ऐसा सबके साथ होता है। वो जिसके साथ नहीं होता ना वो सच में लीडर नहीं है। ये सबके साथ होता है और ये सब अपलाइन जानबूझ के करते हैं ताकि आप सीखो। ये सर नो इसलिए मैंने आपसे एक बात बोली, सीखना जरूरी है। बिना सीखे जाएंगे ये गलत है, फिर आपको उठा के ले जाना पड़ेगा लोगों को। तो वेस्टीज में आगे बढ़ना है या किसी काम में भी आगे बढ़ना है तो सीख के उस काम में आगे जाना है। सीख सकते हैं सीख सकते हैं और अपने डाउनलाइन को ऐसे ही किया करो, ऐसे ही सीखे करो। बोल दिया करो मैं आ रहा हूं, फिर बोल दिया करो सॉरी सर मैं आया नहीं, पर पहुंच जाया करो। आप बाहर खड़े होकर देखा करो कर क्या रहा है। ये मेरे साथ हुआ और उस दिन से मैंने टूटा फूटा बोलना सीखा। नहीं तो मैं हमेशा डिपेंडेंट था अपलाइन पे कि वो आएंगे तो मैं करूंगा, वो आएंगे तो मैं करूंगा। उन्होंने बोला मैं नहीं आ रहा, पर वो आ गए थे और बाहर से यूं देख रहे थे। और वहीं से मैंने बोलना सीखा, करना सीखा। राइट, कर सकते हैं पक्का। देखिए कामयाब होने के लिए मीटिंग्स करनी है, लोगों से मिलना है, प्रोडक्ट बताना है, खाना है, बीएमआई करना है, पता है ना। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अपनी 11 साल के कामयाबी के तजुर्बे से बता रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको आज समझ में आएंगी। राइट, और लिख लीजिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। सबसे पहली चीज है स्टडी और दूसरी चीज है स्पिरिचुअलिटी, अध्ययन और अध्यात्म। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अध्ययन से और ऐसी कोई चीज नहीं है जो अध्यात्म से सॉल्व ना हो पाए। जहां साइंस भी झुक जाती है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। माय डियर फ्रेंड, स्टडी, जब लोग मिलते हैं, मुश्किलें आते हैं, चैलेंजेस आती है, तो आपकी स्टडी काम आती है कि आपने पढ़ा क्या है, आपने अध्ययन कितना किया। और जब मुश्किलें आती हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी काम आती है। आप स्पिरिचुअल कितने हो, आप चीजों को किस नजरिए से लेते हो, किस ढंग से लेते हो, कैसे लेते हो। तो मैं इन्हीं दो टॉपिक पे आज आपसे बात करूंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामयाब होने के लिए सपने नहीं चाहिए, इमोशनल सपने चाहिए, इमोशनल ड्रीम चाहिए। इमोशंस क्या होते हैं बताइए, इमोशंस क्या है? जब जो इमोशंस हमारे अपने बच्चे के प्रति होते हैं, अपने परिवार के प्रति होते हैं, वहां हमारे सही इमोशंस बाहर आते हैं। अभी एक आतंकवादी का परिवार मर गया हमले में, मसूद अजहर का। उसने आज तक पता नहीं कितने बेगुनाहों को मारा है, और जब उसका परिवार मरा तो उसने एक बात बोली कि मैं भी मर जाता काश। इमोशन बाहर आए क्योंकि अपने परिवार आ गया बीच में। अगर कामयाब होना है, इमोशंस रखने हैं। इमोशंस, मेरे लिए वो इंसान ही नहीं है जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, जिसके अंदर सुख दुख दर्द वाली फीलिंग नहीं है,
वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब तक ये इमोशंस नहीं है आपके लिए लोग सिर्फ पीवी और बीवी की मशीन रहेंगे। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, आपको लोगों के दुख में दुख होता है, लोगों के सुख में सुखी होते हो आप, तो आप एक अच्छे इंसान हो। कहते हैं लोगों के दुख में दुखी होना धर्म होता है, पर लोगों के सुख में सुखी होना परम धर्म होता है। और वही इमोशंस हमारे बिजनेस में, ऐसे इमोशंस जो आपको रुकने ना दे, थकने ना दे, झुकने ना दे। ध्यान से एक वीडियो दिखा रहा हूं, बहुत बार ये पिक्चर देखी होगी और ये वीडियो भी देखी होगी, पर समझ में आ जाएगी आपको इमोशनल ड्रीम क्या होता है। बैक कीजिए, चला दीजिए एक बार। थोड़ा एक्टिव रखो यार मामला। संतोष, अगर ऐसा कुछ सकते थे ये लीजिए। थैंक यू। ये डीलिंग पेपर्स अपने पास रख लीजिए। मिस्टर विजय, अब तो ये सौदा हो गया। एक बात कहूं आपसे, ये बिल्डिंग आप महंगी ले गए। अगर आप कहते तो शायद मैं 2 लाख रुपए कम कर देता। बुरा मत मानिए, आपको धंधा करना नहीं आता। धंधा करना तो आपको नहीं आता मिस्टर अग्रवाल। अगर आपने मुझसे इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी और मांगे होते तो मैं दे देता। अच्छा, ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? आज से 20 वर्ष पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, मेरी मां ने आई कि मैंने आज मेरी बिल्डिंग अपनी मां को तोहफा दे दिया। इमोशनल ड्रीम समझ आया कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी, इस बिल्डिंग में मेरी मां ने ईंटें उठाई थी और आज ये बिल्डिंग में अपनी मां को तोहफे में दे दिया। ये होता है इमोशनल ड्रीम, वेयर यू डोंट सी द कॉस्ट, जहां पे आप कीमत नहीं देखते कि क्या कीमत है। आप बस इमोशंस देखते हैं कि मेरी मां, मेरा बेटा, मेरा वाइफ, ये इमोशंस होते हैं हमारे परिवार के। किस चीज ने मुझे आज तक नेगेटिव नहीं होने दिया? मेरी मां के चेहरे ने। किस चीज ने मुझे आज तक डिमोटिवेट नहीं होने दिया? मेरे पिता की आंखों ने। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ आज तक। क्यों? मेरे घर के हालातों ने नहीं होने दिया। मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बिगड़ैल बच्चा बन जाऊं तो घर चलता रहेगा। नहीं, वो इमोशंस फील करता था अपनी मां को लेके, अपने पिता को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने घर के हालातों को लेके। और वो इमोशंस की वजह से आई एम हियर। और यही इमोशंस आपको बनाएंगे। इसलिए कहता हूं सिर्फ सपना मत बनाओ, सिर्फ ड्रीम मत बनाओ, सिर्फ ड्रीम मत लिखो, इमोशनल ड्रीम लिखो। वो सपना जो आंखों से आंसू लाए, वो सपना जो दिल में शोर सा पैदा करे, वो सपना जिसे पूरा करे बिना नहीं मर सकते यार। एक लाइन है ना, इफ यू डोंट फाइंड समथिंग टू लिव फॉर देन फाइंड समथिंग टू डाई फॉर। अगर जीने की वजह नहीं मिल रही तो मरने की वजह ढूंढ लो कि ये करे बिना तो मरना नहीं है। व्हाट इज दैट इमोशनल ड्रीम फॉर यू? राइट दैट ड्रीम। ऐसा सपना जो कलम यहां से चल रही है और यहां से जवाब यहां से आ रहा हो, वो होता है इमोशनल ड्रीम, जिसके लिए आप कीमत नहीं देखते। मैं क्यों भागता हूं, मनीष जी क्यों भागते हैं, तरुण जी क्यों भागते हैं? क्योंकि वो हमारे इमोशनल ड्रीम हैं और वो इतने स्ट्रांग हैं कि हम रुक ही नहीं सकते। हम कीमत नहीं देखते, क्या चुकानी पड़े, कितनी चुकानी पड़े, हम तैयार हैं। वी आर रेडी टू पे द कॉस्ट। और वो कॉस्ट पे की है, दैट्स व्हाई हम यहां पे खड़े हैं। तो आज घर जाके अपनी सिस्टम डायरी में या डायरी में
ऐसा सपना जिसे पूरा करे बिना मरेंगे नहीं। और वो सपना अगर माँ बाप से या घर से रिलेटेड है तो जल्दी पूरा करना पड़ेगा। हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारे माता पिता की भी उम्र बढ़ रही है। आप जवान हो रहे हो तो माँ बाप बूढ़े हो रहे हो। वो इमोशनल ड्रीम एक और सीन से समझाता हूं। आप सब पिक्चरें देखते हैं, आप सब ये सारी चीजें देखते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता इन चीजों से लेते क्या हो अपनी लाइफ में। मैंने बोला था यहां जो जो लेने आएगा उसे वो मिलेगा। तो मैं जब कोई मूवी देखने जाता हूं उसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं ले लेता हूं। ये देखिए, चलाइए भाई, इन्हें दिखाइए इमोशनल ड्रीम किसे कहते हैं। जब एक इंसान के इमोशन जगते हैं तो उसे क्या होता है, वो क्या करता है, दिखाइए। क्या हो गया? दिनेश, दिनेश नहीं है क्या इनमें? ये कलेश है क्या? यार मैं लोहा गर्म करता हूं, तुम ठंडा कर देते हो यार। हैं? अगर मैं शाहजहां होता ना तुम्हारी उंगलियां मांग लेता अभी तक। मंत्री हो, इनकी उंगलियां लेके आओ। चलाओ भाई, वैसे ही समय कम है। किस किस की ट्रेन है? छूट जाए कोई दिक्कत है? भाई झूठे मुंह बोल देते ना। जी सैलरी काटूंगा तुम्हारी को। समझ आ रहा है? एक इंसान का जब इमोशन किसी चीज से जुड़ता है वहीं सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, वहीं सबसे ज्यादा एफर्ट लगते हैं और वहीं से रिजल्ट निकलता है। हमारे पास बिगड़ने का समय नहीं है, हमारे पास टाइम पास करने का समय नहीं है। 10 और चीजें हैं घर में, परिवार में। मुझे दिखा दूंगा। 10 और चीजें हैं, बट एक चीज मैं ये समझता हूं, द बिगेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ इज योर पेरेंट्स। आवाज बढ़ा दो। मेरा नाम अमर सिंह है और ये मेरी पत्नी नंदिनी। 30,000 की सैलरी में हम बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे और इस खुशी को दुगना किया था हमारी बेटी झुमकी ने। छोटी सी फैमिली और हमारे छोटे छोटे सपने जो हम देखते थे और पूरा करने की कोशिश करते थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन झुमकी बेहोश हो गई। हम उसे लेकर हॉस्पिटल गए जहां डॉक्टर ने बताया कि झुमकी के चेस्ट वॉल में ट्यूमर है। उसके पास वक्त बहुत कम था और इलाज के लिए पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा। वो नन्ही सी जान अपनी बीमारी से लड़ रही थी और हम पैसों के सब कुछ बेचकर भी हम पैसे नहीं जुटा पाए। ऐसे में झुमकी खुद निकल पड़ी पैसे जमा करने के लिए। झुमकी हमारी जिंदगी और हम अपनी जिंदगी को मरते हुए कैसे रह सकते? अब जीते जी हमारी हिम्मत टूट गई। शायद हमारी मौत उसे नई जिंदगी दे दे। वो सेंट मेरीज चिल्ड्रंस होम में है, प्लीज सेव हर।
ऑपरेशन के पैसे लाने गए हैं। कहाँ गए? अभी तक आए नहीं। क्यों नहीं आए? बैग पर कितने पैसे पड़े? Please try to understand मेरी 11 लाख कम है। 11 लाख रुपए की कमी की वजह से झुमकी को मरने दे। 10 लाख? पागल हो गया क्या? इसे तो मैंने माफ कर दिया अपनी बेटी की खातिर, लेकिन तुझे नहीं करूंगी। याद है मैंने तुझसे कहा था एक दिन तुझे मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे पैसे दूंगी? आज भी कौन जीता, मैं या वो? ऐसी बदलेस मुस्कुराहट कितने खुश हैं ये सब, लेकिन इन सब की हालत झुमकी की तरह है। ये सब बीमार हैं। इतने सारे तो आप यहां देख रहे हैं, लेकिन सोचो पूरे शहर में, पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में ऐसे कितने सारे और बच्चे होंगे। मुझे इन सब बच्चों की लिस्ट चाहिए। अरे एक बच्ची को बचाने में अपनी जान निकल गई, तो ये सब के लिए क्या करने वाला है? जिन बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहता हूं, अपने लिए। बचपन से लेके आज तक पता नहीं कहां कहां घुमाओ के चक्कर में। सोच कहां जाके मेरी एक
एक छोटी सी बच्ची की स्माइल, अगर एक स्माइल मुझे ऐसी किक दे सकती है तो हजारों स्माइल्स मुझे कैसी कैसी किक्स देंगी। बाबू मनी की चॉइस है।